सभी भैया बहनों को गुड इवनिंग। आज हम लोग जैक बोर्ड द्वारा जारी 2023 का मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी विषय का देखेंगे। इसमें गद्यांश है और गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का जवाब देना है। इस गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन हैं। यहाँ पर जो गद्यांश है, अशोक आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम। द्वारपाल फिर आता है, सिर झुका करके बोलता है, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक बोलते हैं, आने दो। संवाददाता प्रवेश करता है। महाराज, अशोक की जय हो। शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। ये जो गद्यांश है, इसके लेखक कौन है, ये कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा बंशीधर श्रीवास्तव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन आज भी जीता नहीं जा सका। कौन आज भी जीता नहीं जा सका। इसका सही जवाब हो जाएगा कलिंग, ऑप्शन सी, कलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 3, 4 तथा 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। पूज्य पिताजी ... मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक ... होगी कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा ... आपका आज्ञाकारी पुत्र क ख ग दिनांक 14/3/2023 ऐसा दिया हुआ है। अब हम लोग को देखना है कि पहला जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें क्या भराएगा। सादर प्रणाम भराएगा या नमस्ते भराएगा या नमस्कार या स्नेह आशीष भराएगा। तो देखिए, यह जो पत्र है पिताजी को लिखा गया है और पिताजी को लिखा गया है, तो इसमें हो जाएगा पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। यानी इसमें सादर प्रणाम जो ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या भराएगा वो देखना है। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक ... होगी। अब हार्दिक क्या होगी वो देखना है। अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता, निराशा, तो इसमें आपका भरा जाएगा ऑप्शन बी, प्रसन्नता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा। प्यार भरा क्या होगा छोटे भाई के लिए। छोटे भाई प्रणाम नहीं कर सकते, मार्गदर्शन भी नहीं कर सकते, हार्दिक भी नहीं कर सकते, आशीर्वाद
क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। छोटे भाई को आशीर्वाद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो व्याकरण से है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा है कि तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहला ऑप्शन सरोवर है। सरोवर माने भी आपका तालाब हो जाता है। शहर मतलब भी तालाब हो जाता है। पोखर मतलब भी तालाब हो जाता है। ये सरिता इसका सही आंसर हो जाएगा। सरिता मतलब नदी हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची कह रहा है, तो चंद्रमा को हम लोग शशि बोलते हैं। शशि हो जाएगा इसका 7वां नंबर का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? शीश, शीश माने हो जाता है सिर। शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? देखिए, ये शीश जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा सिर, यानी 8वां नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह थी एक मजदूर। इस वाक्य में मजदूर है। वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है। मजदूर क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। देखिए, करण कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाता है, जो कारक के 8 भेद होते हैं उसमें से आपको बताना है कि करण कारक का क्या चिन्ह होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, कर्ता का हो जाता है, कर्ता का ने चिन्ह हो जाता है। कर्म को चिन्ह हो जाता है, करण से हो जाता है। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा से, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मुख वाला शब्द, हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। हंसता हुआ मुख वाला जो शब्द है, इस हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले, इस हंसते हुए मुख वाला जो लिखा हुआ है, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? जो हंसता हुआ होता है उसको हम लोग हंसते हुए मुख वाला को हंसमुख बोलेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हंसमुख। अगला क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, ये आस्तीन का सांप ये मुहावरा है और ये कपटी मित्र के लिए प्रयोग किया जाता है। आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र होना, यानी कि ये ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परोपकार का संधि विच्छेद हो जाएगा पर जोड़ उपकार, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर जोड़ उपकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल कूद किस प्रकार का समास है? समास बताना है यहाँ पर हम लोगों को। खेल कूद किस प्रकार का समास है? तो देखिए, यहाँ पर खेल कूद के बीच में संयोजक चिन्ह दिया हुआ है। अगर इस तरह से रहे, संयोजक चिन्ह दिया हुआ रहे, तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। खेल कूद द्वंद्व समास हो जाएगा। खेल कूद द्वंद्व समास हो जाएगा, जिस बीच में संयोजक चिन्ह दिया हुआ है, देख रहे हैं, इसके चलते द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय शब्द का विलोम होगा। जय शब्द का विलोम बोल रहा है, विलोम मतलब उल्टा। जय शब्द का विलोम, जय शब्द का विलोम बोल रहा है। जय, जय जिसका जीत होता है जय कहेंगे, जय जिसका जीत हो उसको जय कहेंगे, और जिसका हार हो उसको पराजय कहेंगे। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन बी पराजय। अगला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। देखिए कवि पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, अब महिलाओं के लिए कवित्री हो जाएगा। इसका कवित्री सही शब्द हो जाएगा आपका कवित्री, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण छांटना हम लोग को। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए उसको प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए उसको प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भयभीत जो शब्द है ये विशेषण है, लेकिन उसके पहले जो बहुत लगा हुआ है ये बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? ऐसा कह रहा है उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा, मतलब कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है ये कह रहा है। तो देखिए वन यहाँ पर मूल शब्द है और इसके पहले लग गया है उप, इसके पहले उप लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा उपवन, यानी उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा उप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? उपकार शब्द में किस उपसर्ग के प्रयोग से परोपकार शब्द बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पर लगा देंगे उपकार में, तो परोपकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? तो मजदूर में ई लगा देंगे तो बन जाएगा मजदूरी, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है, ये जो है पाठ्य पुस्तक से दिया है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो ये होगा ऑप्शन ए मातृभूमि और वीर। अगला क्वेश्चन है छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है ये कह रहा है, तो छोटा जादूगर कौन लिखे हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था? कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था ये सवाल है। माहौल कार्निवाल का खुशनुमा था। कार्निवाल के मैदान का माहौल खुशनुमा था, ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? तो देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब खराब संग, ज्वर सबसे भयानक होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है कुसंग। किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, यानी किस अवस्था में लोग ज़्यादातर मित्र बनाते हैं? किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार होती है या रहती है? तो ये हो जाएगा आपका युवा अवस्था, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? तो चलने से पहले पथ का अनुमान कर लेना चाहिए कि पथ कैसा है, रास्ता कैसा है, उसका अनुमान कर लेना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बड़े भाई साहब पाठ में कनकौवा का क्या अर्थ होगा? बड़े भाई साहब पाठ में कनकौवा का अर्थ है पतंग।
पतंग के लिए कनकौवा शब्द का प्रयोग किया गया है। बड़े भाई साहब पाठ जो है उसमें पतंग के लिए कनकौवा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पतंग। अगला क्वेश्चन है, मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मगध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़िया गांव की किस दिशा में रहती थी? बुढ़िया गांव की किस दिशा में रहती थी? तो देखिए बुढ़िया गांव की पूरब दिशा में रहती थी, तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूरब। अगला क्वेश्चन है, किसका तन थक गया था? तन मतलब हो जाता है शरीर, यानी किसका शरीर थक गया था? तो सही जवाब हो जाएगा बुढ़िया का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा बुढ़िया का। अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था, यानी किस चीज़ का पेड़ था? तो जवाब हो जाएगा इसका अमरूद का पेड़ था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? इसका जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद के अमरूद प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3। अगला क्वेश्चन है, बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? सही जवाब हो जाएगा तरह तरह की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरत ने राम से क्या आग्रह किए? भरत ने राम से क्या आग्रह किए? तो भरत राम को वनवास से लौटाने के लिए आए हुए थे, उनसे मिले थे, तो भरत राम से आग्रह किए कि भैया घर वापस लौट चले, यानी लौटने के लिए, वापस लौटने के लिए कहे, वापस चलने के लिए बोले। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मिथिलेश किसे कहा गया है? मिथिलेश किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनक। मिथिलेश किसे कहा गया है? जनक जी को कहा गया है। राजा जनक को मिथिलेश कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? यहाँ क्वेश्चन में ही पता चल रहा है झारखंड के 2 सपूत, यानी झारखंड के क्षेत्र के बारे में वर्णन है। झारखंड के 2 सपूत है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1885 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? बस को कंपनी के हिस्सेदार फर्स्ट क्लास बता रहे थे। ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट क्लास, यानी कि बहुत अच्छा बस बता रहे थे उसको। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? हुंडरू का जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 243 फुट। अगला क्वेश्चन है, रात के सन्नाटे में कौन रोती है? रात के सन्नाटे में कौन रोती है?
तो रात के सन्नाटे में नदियाँ रोती है, इसका सही जवाब हो जाएगा रात के सन्नाटे में कौन रोती है? नदियाँ। विषाक्त होने की वजह से रात के सन्नाटे में नदियाँ जो है वो रोती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? कविता है या कहानी, यात्रा, संस्मरण है या संस्मरण है? तो ये गुरु शिष्य जो है वो कहानी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संस्मरण। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? तो डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर बनना चाहती थी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर। अगला क्वेश्चन है, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर चंद्रा की माँ को। डॉक्टर चंद्रा की माँ को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन से नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पोलियो। अगला क्वेश्चन है, किसके घर में खुशी का माहौल था? किसके घर में खुशी का माहौल था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शुभांगी। अगला क्वेश्चन है, शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? इसका सही जवाब हो जाएगा समाचार पत्र, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुपम मिश्र। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे? बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा मधुबनी। और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। याद करना भी बिल्कुल आसान है, 6 से छत्तीसगढ़ हो गया, अच्छा से ही छेरा छेरा हो रहा है, याद कर लेंगे। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।